हज़रत अब्बास हुए हैं जिन्होंने इमाम हुसैन और इमाम हसन का कभी साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने उन्हें अपना भाई नहीं बल्कि अपना आका और अपना मौला भी मानते थे। हज़रत अब्बास ने हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी में अपनी पूरी ज़िंदगी लुटा दी, जिन्होंने करबला में अपनी जान तक दे दी थी। और हज़रत अली उन्हें क्यों दुआओं में मांगा था, तो आज की इस वीडियो में हम हज़रत अब्बास के बारे में जानेंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जोज़ा जन्नती खातूनों की सरदार सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तो हज़रत अली ने अपने भाई अकील से दरख्वास्त की कि मुझे एक ऐसी औरत तलाश करो जो आला नसब से ताल्लुकात रखती हो, ताकि उनसे एक बहादुर और दिलेर औलाद पैदा हो जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मददगार बने। लिहाजा हज़रत अकील ने बनु कलबिया की एक खातून उम्मुल बनीन को पेश किया। उनका ख़ानदान शराफत, पाकी, सखावत, मेहमान नवाजी और बहादुरी में अरब में सबसे मशहूर कबीला था। लिहाजा हज़रत अली ने बीबी उम्मुल बनीन से निकाह किया और कुछ अरसा बाद सन 26 हिजरी में एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम अब्बास रखा गया। कमर नबी हाशिम यानी हज़रत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम की विलादत के 4 साबान नुल मुअज्जम 26 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद का नाम मौला अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम है और वालिदा का नाम हज़रत उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम अलैहा है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बचपन से ही इल्म, अदब और शुजाअत में सबसे बढ़ चढ़ कर थे। आपको कमर बनी हाशिम यानी बनी हाशिम का चांद भी कहा जाता था, क्योंकि आपका चेहरा चांद की तरह चमकता था और आपका अखलाक नूर से भरा हुआ था। अब्बास उस शेर का नाम है जिसको देखकर दूसरा शेर भाग जाए। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उनका नूरानी चेहरा देखा और खुशी की चमक उठी, लेकिन फिर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। हज़रत उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा, आप रो क्यों रहे हो? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इस शेर जैसे बच्चे को देखकर रो रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मेरा अब्बास करबला में हुसैन के लिए जंग करेगा। उस वक्त उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अलम को गिरने नहीं देगा। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का प्यार भरा बोसा लिया और कहने लगे कि बेटा अब्बास, उस दिन के लिए तैयार करूँगा जब तुम्हें मेरे हुसैन के लिए सब कुछ कुर्बान करना होगा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का बचपन नूर से भरपूर था। आप जब छोटे थे तो हर वक्त अपने भाइयों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। उन दोनों की मोहब्बत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के दिल में इस कदर थी कि वह उनकी खिदमत में हमेशा तैयार रहते थे। जब भी इमाम हसन या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर से बाहर जाते, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम उनके साथ साथ चल देते। अगर वो बैठते तो हज़रत अब्बास भी बैठ जाते। अगर वो पानी पीते तो हज़रत अब्बास उनको पानी ला कर देते। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ये मंजर को देखते तो मुस्कुराते, लेकिन उनके आंखों से आंसू आ जाते। वह फरमाते हैं कि मेरा अब्बास मेरे हसन और हुसैन के लिए पैदा हुआ है, यह उनका साया बनकर रहेगा और एक दिन आएगा जब यह अपनी जान भी मेरे हुसैन पर कुर्बान कर देगा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जिंदगी में कभी भी इन्हें भाई कहकर नहीं बुलाया। आप हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को या मौला या आका कहकर पुकारते थे। आप हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। वो समझते थे कि हुसैन सिर्फ उनके भाई नहीं बल्कि अल्लाह के वली है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हैं और दीन हक के इमाम है। हज़रत अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक निहायत खूबसूरत था। रिवायत में आता है कि जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का कद इतना लंबा था कि जब आप घोड़े पर सवार होते थे
तो आपका पाँव जमीन को छू जाता था। आपके बाजू मजबूत और जिस्म ताकतवर कसीला था। आपकी बुलंद कमत और खूबसूरती की वजह से आपको कमर नबी हाशिम के कबल से याद किया जाता था। आपकी आंखों से ऐसी शुजाअत थी कि दुश्मन जब देखते तो कांप जाते थे। करबला के मैदान में जब आपने जंग के मैदान में पांव रखा तो यजीदी लश्कर देखकर आपस में कहने लगे कि या तो ये अली का बेटा है या किसी फौज का एक आदमी है जो हम सब पर भारी है। हजरत अब्बास इब्ने अली जिंदगी के सबसे अहम वाक़या करबला में शिरकत है, जिसमें आपने अपने भाई का साथ देकर वफा और कुर्बानी की मिसाल पेश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खेमे में चिरागों को बुझा दिया और फिर अपने वफादार सिपाहियों को बुलाया और कहा, अब मैं अपनी बैयत उठाता हूँ, जो जाना चाहता हो वो चला जाए। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहते हैं, तुम सब आज़ाद हो। यह सुनकर खेमे में खामोशी छा गई। सबकी आंखों में आंसू आ गए, मगर सबसे पहले जो आवाज़ उठी वह थी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की। आपने आगे बढ़कर अर्ज किया, मौला क्या आप हमें इसलिए लेकर आए थे कि हम आपको तन्हा छोड़ दें? क्या हमें दुनिया से मोहब्बत है? वल्लाह जब तक हम जिंदा हैं आपका साया हमसे जुदा नहीं हो सकता। फिर हजरत अब्बास ने अपनी तलवार जमीन पर मारी और कहा, जब तक अब्बास का जिस्म जिंदा है कोई भी हुसैन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। वहाँ छोड़कर जाने वालों में मेरा नाम ना लिखिएगा। मौला असहाब रो पड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास अलैहिस्सलाम को गले लगाया और फरमाया, अब्बास तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं, तुम मेरी फौज हो। उस रात दुश्मन के खेमे में अंधेरा था और हुसैन के खेमे में नूर था, और उस नूर का परचम अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथों में था। 10 मुहर्रम थी, हर तरफ प्यास थी, जुल्म था, इम्तिहान था, मगर उस मैदान में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा चमक रही थी तो वह चीज़ थी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भर एक ही रिश्ता रखा, खिदमत और वफ़ा का। आप इमाम को कभी भी भाई कहकर नहीं पुकारते थे, बल्कि हमेशा कहते या आका या मौला। करबला के मैदान में औलादे रसूल प्यास से तड़प रही थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अब्बास को फरमाया, अब्बास अगर तुम जा सको तो इन बच्चों के लिए पानी ला दो। अब्बास ने अलम उठाया, लश्करे यजीद को चीरते हुए नहरे फुरात तक पहुँचे। दरियाए तक पहुँचकर आपने हाथों से पानी भरा, लेकिन जैसे ही होंठों तक ले जाने लगे तो फिर रुक गए। रोते हुए कहा कि मौला हुसैन के बिना जिंदगी किस काम की? तो आपने अपने हाथ से पानी छोड़ दिया। ये थी वफा की इम्तिहान। वापस जा रहे थे कि दुश्मनों ने आप पर हमला किया। पहले एक हाथ काट दिया, फिर दूसरा हाथ, मगर अब्बास रुके नहीं। अलम को बाजू पर सीने से बांधा और चल दिए। आखिरकार दुश्मनों ने चारों तरफ से तीर बरसाने लगे और एक तीर मशकीज़े में जा लगा। अब्बास अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर गए। फिर पहली बार कहा, ए मेरे भाई आइए मुझे संभालिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए, अपने भाई के सर को दामन से उठाया कि आंखें बंद हो रही थी, मगर उनके होठों पर सिर्फ एक अल्फाज था, मौला क्या मैंने वफ़ा निभाई? इमाम हुसैन रोए और कहा, अब्बास तुमने वफ़ा का हक अदा कर दिया। और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की रूह परवाज़ कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोते हुए फरमाया कि आज अब्बास की शहादत में मेरी कमर की हड्डी टूट गई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र में अब्बास अलैहिस्सलाम एक पूरा लश्कर की हैसियत रखते थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में फुरात के किनारे शहीद हो गए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।